आणि अमर गोरे, तर शिरू लोहार गोलंदाजी मार्कवरती आहे. हे तिन्ही आयकॉन खेळाडू आहेत. तर सामन्याला सुरुवात होते. पहिलं षटक टाकण्याकरता गोलंदाजी मार्कवरती आपण यावेळेला शिरू लोहारला पाहतोय. तो बिलाल इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज अमोल दुबे, गेंदबाजी करने के लिए शिरू लोहार. पावर प्ले का पहला ओवर और पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है. इसके साथ डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद. कबर है एक्स्ट्रा कबर और एक खिलाड़ी इस वक्त मिड ऑफ की तरफ है. मिड ऑन ऑन साइड पर डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद. स्क्वायर लेग पर दो खिलाड़ी और इस वक्त स्ट्राइक रन पर अमोल दुबे. टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रही है. कट करना चाहते थे. गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है. चकमा देते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ. रन की कोई गुंजाइश नहीं है. पहली गेंद बिंदी गेंद. स्टार्ट अच्छा होता है शिरू लोहार के लिए. टिप ऑफ के बाहर है. संजय भालेराव वाइड बॉल का इशारा करते हुए. रन संख्या 1 रन खाता खुलता हुआ टीम का. अतुल दादा शिंदे प्रतिष्ठान मलकापुर और मच्छिंद्र बाबू युवा मंच के बीच एक बड़ा मुकाबला. इस गेंद को कट कर दिया है बढ़िया तरीके से, लेकिन गेंद टिंकल क्षेत्र की तरफ जाते हुए 1 रन का इस वक्त इशारा होता हुआ. सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर जा पहुंचा है 2 रन. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे फिलहाल शिरू लोहार. मजेबे खिलाड़ी है. और ऑफसेट में देखिए तो ऑफसेट पर 5 खिलाड़ी तैनात, 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर और पॉइंट का खिलाड़ी बॉडी लाइन की तरफ रखा हुआ है अमोल दुबे के लिए. प्रतीक पाटोळे प्लीज मंच की तरफ आइए. सुंदर स्ट्रोक टाइमिंग गण गया. इस वक्त बैकबुट पर जाते हुए गेंद को खेल दिया पॉइंट की तरफ. पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है. जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया. सूरज इस वक्त पॉइंट पर है. इन्होंने अच्छी फील्डिंग की है. सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 3 रन बगैर किसी नुकसान के. शानदार आयोजन इस टूर्नामेंट का इंद्रजीत गुजर यानी कि कैप्टन मित्र परिवार की तरफ से. और अब थोड़ी देर के बाद हम फाइनल के मैच की तरफ भी जाएंगे. ये सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला और पहला सेमीफाइनल का मैच पैसा वसूल हुआ है के 11 और समर्थ 11 के बीच. और इस वक्त आवाज आई है. विकेट कीपिंग बहुत ही बेहतरीन. शिरू लोहार ने पहले विकेट का पतन किया, मतलब पहला ब्रेक तो अपनी टीम के लिए दिलाया. अमर गोरे बैक टू द बैटिंग गॉन. अमर गोरी की पारी समाप्त. अब जावेद नंबर 3 पर आए हैं. विराट कोहली का नंबर है, राहुल द्रविड़ का नंबर है, रिकी पॉन्टिंग का नंबर है, महान बल्लेबाजों का नंबर है. तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है. और इस वक्त अच्छी गेंदबाजी शेरू लोहार द्वारा. लीन बहुत बढ़िया है. बल्लेबाज की ताकत और कमजोरी को एक बार फिर समझते हुए अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा. पहले ओवर का खेल अभी तक का स्कोर है 3 रन. और अब नंबर 3 पर जावेद. अमोल दुबे इंपॉर्टेंट पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे. पिछले 2-3 मुकाबले में अब इनका प्रदर्शन बढ़िया रहा है. अब देखिए जावेद के लिए फील्डिंग में बदलाव करते हुए अब पॉइंट का खिलाड़ी कवर पॉइंट की तरफ आ रहा है. एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर. एक पॉइंट पर खिलाड़ी ऑलरेडी है और मिड ऑफ पर खिलाड़ी. ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी जिसमें से एक खिलाड़ी कवर पॉइंट पर. ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात. और पॉइंट पर खराब फील्डिंग है. ट्रैवल बाउंड्री की तरफ जाते हुए कवर पॉइंट पर खिलाड़ी कवर करने के लिए आए हैं. 2 रन लेने का मौका मिलेगा. गेंद के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी और फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी हो रही है. लेकिन इस वक्त जो पॉइंट पर खिलाड़ी थे इन्होंने बहुत बड़ी गलती की. अच्छी फील्डिंग नहीं कर पाए हैं. सोमा ने खराब फील्डिंग की है. रन संख्या 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर. एक बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर बिल्कुल चल रहा है. सेमीफाइनल का ये दूसरा मैच है. बहुत महत्वपूर्ण मैच है दोनों टीमों के लिए और काफी संख्या में दर्शक मौजूद जो इस मुकाबले का आनंद उठा रहे हैं. गेंदबाजी करने के लिए शिरू लोहार. फर्स्ट ऑन प्रोग्रेस. नाउ स्कोर 5 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. स्टोक अच्छा है. मिड ऑन का खिलाड़ी दायरे के अंदर. गेंद ट्रैवल बॉडी लाइन की तरफ जाती हुई 1 2 3 1 2 का 4. गेंद बॉडी लाइन के बाहर. करारा प्रहार. गेंद बॉडी लाइन के बाहर. मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार.
जीतने के लिए जावेद फॉर्म में है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिर गेंद पर चौका, रन संख्या 9 रन। पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर धावसंख्या आहे ती 9, एक गडी बाद 9। गेंदबाजी में परिवर्तन, अब गेंदबाजी में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं सूरज पाटिल प्रभु गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करेंगे। अमोल दुबे ऑन स्ट्राइक। न जाने किसके हाथों में ये भाई गुदर चषक 2022 जीतने की रेखा है और साले खिलाड़ी ने ये खूबसूरत ट्रॉफी जीतने का ख्वाब देखा है। बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है। tenniscricket.in के माध्यम से जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका स्वागत है। हर छक्के के लिए 100 का इनाम है राजू शिंदे इनकी तरफ से बल्लेबाज के लिए। अगर पैसा गार्डन का जो होर्डिंग है वहां गेंद सीधी लगती है तो बिल्कुल 500 का इनाम है। 1 बाउंस अगर गेंद लगती है तो 200 का इनाम। कॉम्पास के ऊपर एक बार ये पंडाल बना हुआ है, यहां अगर गेंद आती है तो 200 का इनाम। अगर जो दर्शक है कैच लेते हैं तो मैदान के बाहर अगर कैच लेते तो 200 का इनाम है। राजू शिंदे मेहरबान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए सूरज पाटिल, स्ट्राइकर इन पर अमोल दुबे, रन संख्या 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और 10 वेरी गुड डिलीवरी, अच्छी गेंद थी लेकिन दिशा पर कंट्रोल नहीं है। वाइड बॉल का इशारा संजय भालेराव कर रहे हैं। यहां से तो लग रहा था कि एक बहुत अच्छी गेंद है लेकिन दिशा पर कंट्रोल होना बहुत, दिशा पर कंट्रोल नहीं था। सूरज पाटिल का अहम ओवर है, सामने एक मंजे भाई खिलाड़ी, अर्पण मौला खिलाड़ी अमोल दुबे। दोबारा स्विंग एंड मिस, यह अच्छी गेंद है, लेंथ बहुत बढ़िया है। इस वक्त अमोल दुबे का जो बॉडी का बैलेंस है, मतलब वेट ट्रांसफर जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। गेंद की तरफ आके बल्लेबाजी नहीं हो रही। इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन इनका जरूर होता। पहली गेंद पर वाइड, दूसरी गेंद पर बिंदी। यह कहानी है लाजवाब गेंदबाजी सूरज पाटिल द्वारा। दर्शकों का रिएक्शन आना शुरू हो गया है। पिछले मैच में बहुत अच्छा रिएक्ट हुए थे दर्शक और ये अच्छी बात है कि जो वाव मोमेंट है उसका आनंद उठा रहे हैं। रन संख्या 10 रन। स्पष्टो कचा खिलाड़ी बाउंड्री रन पर मौजूद, ले लिया कैच। सूरज पाटिल ने सबसे बड़ी मछली जाल में फंसाई है। अमोल दुबे बैक टू द पेवल जाते हुए बड़ा झटका लगाए, गॉन। ते पारितोषिक लावलं होतं 3 षटकारासाठी 500 रुपयाचं, त्याचबरोबर प्रत्येक षटकाला 100 रुपयाचं आणि एका षटकारात एकूण 1400 रुपयाचं पारितोषिक आहे। ते पारितोषिक या ठिकाणी जमा करावं, कृष्णा पवारकडे आपल्याला ते सुपूर्द करणार आहोत। 1400 रुपयाचं पारितोषिक। राजू शिंदे यांच्याकडून 3 षटकारांसाठी 300 रुपयाचं पारितोषिक आहे आणि अजून 200 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी लावलं होतं आणि सलग 3 षटकारांसाठी 500। इंद्रजित गुजर साहेबांकडून देखील या ठिकाणी पारितोषिक होतं। ते पारितोषिक सर्वांनी जमा करायचे। कृष्णा पवारसाठी आपण या ठिकाणी थोड्याच वेळात ते देणार आहोत। आणि आता गोलंदाजी मार्गवरती सूरज पाटील अप्रतिम गोलंदाजी करत असताना या बेला सुरेख फटका, चांगलं टायमिंग, मिड ऑफ द क्षेत्ररक्षक सर्कल मध्ये चेंडू जाईल सीमा पार, खणखणीत दर्जेदार शानदार चौकार। धावसंख्या होती ती 14। ओहो हो, या वेळेला बॅटची करण्याची लागली होती। यष्टिरक्षण तितकंसं चांगलं नाहीये आणि जीवनदान मिळत असताना किरणला आता अमोल दुबेचा विकेट प्राप्त झालाय। त्यानंतर अमर गोरे सारखा फलंदाज जो आहे तो बॅक टू द पेबल गेलाय। जावेद आणि किरण ही जोडी मैदानामध्ये आहे। बॅकपुढे जाऊन सुरेख पद्धतीने चेंडू खेळला, कव्हर पॉइंट मध्ये चेंडू जाईल। थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण होते कव्हर करण्याकरता क्षेत्ररक्षक आलाय, परंतु 2 धावा पूर्ण होत आहेत। तिसऱ्या धावायचा प्रयत्न आणि 3 धावा अनामत पूर्ण होतील। टाळ्यांचा गजर होतोय डगआउट मध्ये। सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट। या 3 धावांनी धावसंख्या होते ती एकूण 18।
17 धावा धावफलकावरती. वैगुद्र चषक 2022चा अत्यंत महत्वाचा सामना 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतोय आणि 9ची सरासरी आहे. एकूण धावफलका धावा आहेत त्या. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. मैच में पैगंबर ने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली है. केवल 1 रन से हार हुई है, लेकिन क्रिकेट की जीत जरूर हुई है. अब चक्कर गेंदबाजी में परिवर्तन होता बा. अविनाश रामगुड़े यानी कि पप्पू गेंदबाजी करने के लिए तैयार. स्ट्राइक रेट पर फिलहाल आप देखते हैं इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए किरण 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. स्ट्रोक अच्छा है, खिलाड़ी यहां मौजूद. एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद थे. अगर ये कैच पकड़ते तो बिल्कुल मैच पकड़ते. गेंद ट्रैवल हो रही थी, नीचे नहीं झुके और अविनाश थोड़ा निराश है. देखिए अविनाश ज्यादा गुस्सा कभी नहीं होते, लेकिन आज गुस्सा होते. उनको मालूम है सेमीफाइनल का मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है. रन संख्या कुल मिलाकर 19. पकड़ो क्या है, जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस. नाउ स्कोर 19 प्लस अप टू विकेट. थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है. रिवर्स स्विप खेला गया. गेंद एक बार फिर गैप में जाते हुए टाइमिंग बढ़ गया. खिलाड़ी बॉडी लाइन पर मौजूद है. इस वक्त अच्छी फील्डिंग वाइटिश लॉन्ग ऑफ पर 2 रनों का इजाफा. किरण एक अच्छी पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए, लेकिन आने वाली आपके पास गेंदे शेष है. यहां से अगर देखें तो और 10 गेंदे, तो 10 गेंदों में कम से कम अगर 4 या 5 बार आप यहां बॉडी लाइन को क्लियर करते तो फायदा होगा. ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर अच्छा स्ट्रोक. गेंद ट्रैवल बॉडी लाइन के बाहर. करारा प्रहार. गेंद बॉडी लाइन के बाहर. शानदार स्ट्रोक. गेंद बॉडी लाइन के बाहर. 4 रनों के लिए. ब्यूटीफुल टाइमिंग. ये ओवर जिसमें कि 3 गेंदें शेष है, मतलब 9 गेंदों का खेल अभी भी शेष. पत्ते में इक्का और जिंदगी में सिक्का जब चलता है ना, तो दुनिया उसको सलाम करती है. इस वक्त अगर देखे तो बिल्कुल किरण का सिक्का चला. इससे पहले आपने अत्तार को देखा था, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की थी. और चर्चा जरूर होगी खास करके पैगंबर के ऊपर. अविनाश तैयार गेंदबाजी करने के लिए किरण के लिए. ऑलराउंडर खिलाड़ी किरण अच्छी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए. पॉइंट पर 2 खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी है, एक्स्ट्रा कवर एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद. इस बार हवा में खेलते हुए टाइमिंग बढ़िया. एक्स्ट्रा कवर बॉडी लाइन की तरफ गेंद जाती भी. शानदार स्ट्रोक है. ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं. खूबसूरत शानदार छक्का. ये बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी किरण कोबरे और अच्छी गेंद में 21 की एक जबरदस्त पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं. और मैच में कमबैक करने का मौका, मोमेंटम बिल्कुल बनाते हुए. इस पर टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल था. एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एफर्टलेस शॉट खेला गया बल्लेबाज किरण कोबर की तरफ से. अभी तक 2 चौके और 1 छक्का जड़ चुके हैं. बीच में स्ट्राइक रोटेट भी किया, मतलब डबल और उसके बाद में ट्रिपल भी आया है. तो ये सेंसिबल बल्लेबाजी, क्योंकि अमोल दुबे का विकेट खोने के बाद इस तरह की बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी था. ओहो क्या बात है. इसे कहते हैं कम खर्चा और भरपूर चर्चा. एफर्टलेस डाउन द ग्राउंड. गेंद बॉडी लाइन के बाहर. 6 रन.
छक्का था इस प्रतियोगिता का। एफर्टलेस, मैग्निफिसेंट। रिवर्सिव खेला गया, गैप में गेंद, टाइमिंग बढ़िया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। धुपाधार, शानदार, दमदार, जानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर। वाह क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहां से 41 और अविनाश के ओवर में आए 24 रन। इस ओवर में बल्लेबाजों ने मेला लूटा, गेंदबाज का दिल टूटा। कमाल की पारी रही है। 41 बने हुए हैं। शानदार बल्लेबाजी। मैं समझ सकता हूं कि जब अमोल दुबे का विकेट गिरा था तब प्रेशर था बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन किरण ने आज जबरदस्त पारी खेली अपनी टीम के लिए। सीढ़ियां उन्हीं को मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत पे जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। छक्के भी जड़े, चौके भी आए, शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा था। खास करके वो सीधे बल्ले से इन्होंने जो शॉट खेला था ना, पूरे टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन छक्का था। एफर्टलेस, मक्खन बल्लेबाजी इन्होंने की। मजा आया देखने के बाद, क्योंकि इस तरह से लेदर बॉल, साइड स्क्रीन होता है सामने, साइड स्क्रीन के ऊपर गेंद गिरती है, जब लेदर बॉल का क्रिकेट होता है। तो ये एक अच्छा स्ट्रोक था पूरी टूर्नामेंट का। रन संख्या कुल मिलाकर 41, चौथा ओवर, और किरण गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। ये निर्णायक ओवर इस पारी का। दूसरा सेमीफाइनल आप देख रहे हैं। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज जावेद। बॉटम बैट का इस्तेमाल किया। ऑन साइड पर खेलते हुए लॉन्गर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। विकेट के बीच चीते की दौड़ लगाते हुए 2 रन मुकम्मल। तालियां बजती भी डगआउट में। 2 रनों के 7 रन संख्या, स्कोर 43, 43 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। एकूण धावफलक धावा 43 झालेत। अत्यंत महत्वाचा खेळ आहे। 2 गडी बाद झालेत। गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार होते हुए किरण। अच्छी गेंद, जोरदार अपील। यहां भी थ्रो किया, लेकिन क्या किरण कोबरी को भागने की जरूरत है इस वक्त। मैं समझ सकता हूं जावेद भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, या इन्होंने ऑलरेडी जबरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की है। लेकिन दूसरी बात, इस मुकाबले में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी कौन कर रहा है? अभी विपक्षी टीम तो यही चाहती है ना कि किरण कोबरी नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ रहे। अब बीच मैदान पर थोड़ी चर्चा हो रही है। सुबह की चाय और बड़ी लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। बीच मैदान पर थोड़ी चर्चा जरूर हुई है। रन संख्या 45। गेंदबाजी करने के लिए किरण। जस्ट वेरी गुड डिलीवरी। ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया आपने? विकेट किसका गिरा है? बल्लेबाज बैक टू द पेबल जाते हुए जावेद। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे हिसाब से गलती से मिस्टेक वाला गाना बीच मैदान पर बजता हुआ। देता येतील। या स्पर्धेच्या निमित्तानं आदरणीय प्रमोद शेठ रेंगाटे, त्याचबरोबर अक्षय जगताप, आदरणीय राज शेठ मांढरेपट्टे, आदरणीय सन्माननीय विशाल शिंदे यांचं शुभ आगमन झाले। त्यांचं या ठिकाणी इंद्रजित गुजर साहेबांच्या माध्यमातून आम्ही सहर्ष स्वागत करत आहोत। बीच मैदान पर स्कोर की बात करें तो रन संख्या 45। बल्लेबाज राजू मैदान के अंदर। खराब बल्लेबाजी, बहुत खराब बल्लेबाजी मैदान के अंदर, और यही तो चाहते हैं खास करके किरण। मतलब बॉलर किरण तो यही चाहते हैं। पहले 4 गेंदों में देखिए 1 विकेट, 1 सिंगल और 2 डबल आए हैं। और किरण कोबरे ने पिछले मैच में अविनाश रामगुड़े इनके खिलाफ 24 रन बनाए। तो आप दिमाग के बत्ती को नहीं जला पा रहे। खराब बल्लेबाजी मैदान के अंदर बल्लेबाजों द्वारा। रन संख्या 46। क्रिकेट की परिभाषा को समझने की जरूरत है। सिंगल आया, क्या दूसरे के लिए वापस आएंगे? नहीं आएंगे। जो सेट बल्लेबाज अविनाश रामगुड़े, जिनको कि मिस्टर नॉटआउट कहा जाता है, इनके खिलाफ जिन्होंने 24 रन बनाए, उस खिलाड़ी को आपने केवल 1 गेंद खेलने का मौका दिया है।
क्या ये सही रणनीति है? मेरे हिसाब से ये गलत रणनीति, क्योंकि ज्यादा गेंदें किरण खोमरे को खेलने का मौका मिलना चाहिए था। अब एक गेंद बची हुई है इस ओवर की, इस इनिंग की, इस पारी की, और बढ़िया गेंदबाजी, गेंदबाज किरण ने प्रभावित किया, अच्छी गेंदबाजी की है। अब अब गेंद, और गेंद के नीचे खिलाड़ी, बल्लेबाज आउट। इस ओवर में रणनीति कुछ अच्छी नहीं थी। अगर किरण कोमरे को पहले 4-5 गेंदें मिलती तो परिणाम कुछ अलग होता। आखिरी गेंद पर तो आपको एक बड़ा शॉट खेलना था, लेकिन बल्लेबाज खास करके जावेद और राजू ने आज जो सोच रखी थी, खास करके इंटेंट था, वो बहुत अच्छा नहीं था। पहली पारी समाप्त, लेकिन फिर भी किरण कोमरे की तारीफ जरूर होगी जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। पहली पारी समाप्त हुई है, पहली पारी में रन संख्या कुल मिलाकर 47 रन बने हैं। 48 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है। मैच मैदान के अंदर चल रहा है मच्छिंद्र बापू युवा मंच और अतुल दादा शिंदे प्रतिष्ठान मलकापुर के बीच। पहले बल्लेबाजी की बात करें तो मच्छिंद्र बापू युवा मंच ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को। स्वागत है नगर सेवक इंद्रजीत गुजर, कैप्टन मित्र परिवार प्रेजेंट भाई गुजर चषक 2022 प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। अतुल दादा शिंदे प्रतिष्ठान बनाम मच्छिंद्र बापू युवा मंच। 48 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए, और मलकापुर के प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर आएंगे। संजय भालेराव, अजय आवले दोनों ऑफिशियल मैदान के अंदर हैं। और फिलहाल एक इंटरेस्टिंग मुकाबला, एक ऐसा मुकाबला जिसमें कि टोटल 50 के पार नहीं है, जिसमें अगर देखें तो टोटल 40 के ऊपर 48 का टोटल बना हुआ है। तो इस मुकाबले में क्या रणनीति, क्या इंटेंट के साथ आज बल्लेबाजी करेंगे बल्लेबाज, खास करके अविनाश रामगुड़े और उनके सारे खिलाड़ी, वो देखना बहुत जरूरी है। अभी बल्लेबाजों को मैदान के अंदर आना है, ज्यादा समय नहीं जाना चाहिए, जास्त वेळ घेऊ नका, कारण अजून पहिल्यांदा मॅच शिल्लक आहे। अत्यंत दर्जेदार आणि अत्यंत सुंदर असं आयोजन या संपूर्ण स्पर्धेचं आपण या ठिकाणी निश्चितच पाहतो आहे। चौकार षटकारांची तुफान आतषबाजी, अचूक नियंत्रित गोलंदाजी, बॅट आणि बॉलमधली जुगलबंदी, स्वतःला सिद्ध होय प्रसिद्ध करण्याची नामी संधी, अचूक स्कोरिंग, त्याचबरोबर छान अंपायरिंग, इंद्रजीत गुजर मित्र परिवाराचं दर्जेदार आयोजन, टेनिस क्रिकेट .inचं सुंदर थेट प्रक्षेपण, भाई गुजर चषक 2022चा अद्भुत विहंगम सोहळा पाहूया, याची देही याची डोळा। दुसरी इनिंग अत्यंत महत्वाची आहे आणि नेहमीच म्हटलं जातं पराभव लागतो सर्वांच्या जिव्हारी, जिंकण्यासाठी धडपड सारी, भाई गुजर चषक 2022 जिंकण्याची झाली तयारी, पाहूया कोण पडते कोणावर भारी, कुणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा मॅचचा दुसरा पडाव। 48 धावांचा पाठलाग करण्याकरता आघाडी जोडी मैदानामध्ये आहे। आपण एका एंडला पाहू शकता नितीन माटुंगे, ज्यानं हे मैदान गाजवलंय, अक्षरशः चौकार आणि षटकारांचा पाऊस पडलाय। एक चेंडू पॅसा गार्डनच्या डोक्यावरून, म्हणजे पॅसा गार्डनचा जो होर्डिंग आहे राजू शिंदे आणि पुष्कर आटो त्याच्या वरून गेला होता, अगदी तिथून तो परत आला नाही। त्यानंतर एक चेंडू आपण एक समोरचं झाड बघतोय स्क्रीनच्या साईडला, त्याच्या समोर त्याच्या डोक्यावरून गेला होता, तोही चेंडू परत आला नव्हता। इतके मोठे फटके नितीन माटुंगेंनी खेळलेत आज, जर बघितलं तर निश्चित कस लागणार आहे, चांगली गोलंदाजी असेल। और गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार अमोल दुबे। वक्त ज्यादा जा रहा है, वक्त ज्यादा जा रहा है, समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए, बल्लेबाज तैयार है। अत्यंत सुंदर असा माहोल या ठिकाणी निश्चितच बनलेला आहे। महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेटच्या रुपेरी चंदेरी सोनेरी पानावर, क्रिकेटपटूंच्या मनामनावर, क्रीडा शौकीनांच्या हृदय सिंहासनावर अधिराज्य करणारी लाख मोलाची क्रिकेट स्पर्धा, नगरसेवक इंद्रजीत गुजर मित्र परिवार प्रेजेंट भाई गुजर चषक 2022। अमोल दुबे तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज नितिन माटुंगे, अविनाश रामगुड़े मिस्टर नटआउट। देखिए इनको मिस्टर नटआउट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर बार फिनिशर बनते हैं, मतलब आखिर तक खेलते हैं। इस तरह की बल्लेबाजी मैंने यहाँ नहीं देखी, लेकिन सीजन में, पूरे सीजन में इनकी तरफ से इस तरह से बल्लेबाजी मैंने जरूर देखी है। और 40+ के खिलाड़ी है। स्ट्राइकर इन पर नितिन माटुंगे, पोस्ट बॉल फ्रॉम अमोल दुबे।
पहली गेंद कवर के ऊपर से सुंदर स्ट्रोक, गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाती भी ईंट का जवाब पत्थर से, शानदार स्ट्रोक, गेंद बॉडी लाइन के बाद 4 रन। ब्यूटीफुल टाइमिंग फ्रॉम नितिन माटुंगे। इस बार ऑन साइड पर बहुत ऊपर चली गई, गेंद के नीचे खिलाड़ी, शानदार कैच, एक तेरी एक मेरी। नितिन माटुंगे की विकेट गिरी है, बड़ी मछली जाल में फंसी है, अमोल दुबे ने किया बहुत बड़ा शिकार। तुमच्या सगळ्यांचा बाप आला। डीजे साचे अच्छा कैच लिया गया, किरण कोबरे ने अच्छा कैच लिया। आज देखिए किरण का पीछा कर रही है गेंद, जब बल्लेबाजी कर रहे तो इन्होंने रन बनाए। अच्छी बात क्या थी, अमोल दुबे का विकेट गिरने के बाद नंबर 4 पे आके मिडिल ऑर्डर में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की आज किरण कोबरे ने। अमोल दुबे पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर बिल्कुल इस पक विकेट मिला है। नंबर 3 पर विकास गंगाव ने, इनके पास भी काबिलियत है, बहुत इंटरेस्टिंग खिलाड़ी है और विकास ने भी प्रभावित किया, लेकिन मिस्टर नॉट आउट, नॉ स्ट्राइकर इन पर अविनाश रामगुड़े, इनके ऊपर सबकी निगाह रहेगी। रेडी टू वॉच आउट, अमोल दुबे तैयार, विकेट प्राप्त हुआ है। फाइनल क्षेत्र की तरफ जाएगी गेंद, 2 रन जरूर मिलेंगे, 2 रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन। 48 रनों की जरूरत है। थोड़ी सी मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद थी, खड़े खड़े बिल्कुल गेंद को खेलते हुए इस वक्त फाइनल क्षेत्र की तरफ। एक एक रन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, यहां से आने वाला एक एक पल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और हर पल इवेंट के बराबर, हर गेंद इवेंट के बराबर हो जाएगी। ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं अमोल दुबे, गेंद पे के अगर बात करें तो लेग स्टंप के बाहर है, बल्लेबाज घुमाना चाहते थे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, व्हाइट बॉल का इशारा होता हुआ, रन संख्या 7 रन। बड़ा मैच है तो एक बार फिर इस मुकाबले में दबाव तो रहेगा। गेंदबाजी करने के लिए अमोल दुबे, रन संख्या 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद हवा में, मिड ऑन और मिड ऑफ दायरे के अंदर उनके सर के ऊपर से गेंद ट्रैवल हो रही है। 2 रन देने का मौका बिल्कुल मिलेगा, जास्त फायदा नाही उठा पाए। जीवनात 2 गोष्टी कधी वाया घालवायच्या नसतात, एक अन्नाचा कळ आणि दुसरा आनंदाचा क्षण। क्रिकेटमध्ये फुलटा चेंडू कधी वाया घालवायचा नसतो, या चेंडूवरती खरपूस समाचार घेऊन चेंडू सीमापार धाडणं फार गरजेचं होतं, तसं काही घडलेलं नाहीये। धावपलकरती धाबा होत आहेत त्यांना। 48 रनों की जरूरत है गेंदबाजी करने के लिए अमोल दुबे, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये कड़क शॉट है, कड़क है, चाबुक है, कॉपी बुक है, गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाती भी, 1 बाउंस ओवर द रोप एंड 4 रन्स, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। बल्ले का पूरा चेहरा दिखाते हुए जो मिडॉन का खिलाड़ी है, उनके सर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर चली गई। टाइमिंग बहुत बढ़िया, और पावर प्ले में आपको इस तरह से बल्लेबाजी करनी होती है। एवरी स्मॉल चेंज इज द पार्ट ऑफ बिग सक्सेस। हर छोटा बदलाव कामयाबी का बड़ा हिस्सा होता है। कवर के ऊपर से गेंद को खेल दिया, गेंद सीधी कॉम्बो की तरफ आते भी 1-2 का 4 का गाना बजता हुआ, गेंद बॉल लाइन के बाहर, 4 रन। वाह क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं।
चढ़ा है, रंग चढ़ेगा, मजा आएगा। बीच मैदान पर अगर देखें तो बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। पहले ओवर में स्टार्ट देखे विकास गंगावत ने 2 अच्छे स्ट्रोक के लिए, एक कवर की तरफ और एक लॉन्ग ऑन की तरफ। रन संख्या 17 17 तो 17 है, 17 तो खतरा भी है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, ईंट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से। बीच मैदान पर बल्लेबाज विकास गंगावत की तरफ से 18 गेंदें और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। और गेंदबाजी में परिवर्तन, जावेद को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए, दूर वाले एंड से गेंदबाजी करेंगे और मिस्टर नॉट आउट मतलब अविनाश रामगुड़े फिलहाल बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं होती, माथे के पसीने पसीने में होती है। इस वक्त मेहनत तो आपको जरूर करनी पड़ेगी। इंटरेस्टिंग मैच है ये, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज जावेद तैयार। स्ट्रोक अच्छा है, ड्राइव करते हुए इस गेंद को मिड ऑफ की तरफ, 1 रन का इजाफा। ये सेंसिबल खिलाड़ी है। सीजन में जितने टूर्नामेंट पुणे में हुए हैं हर मैच में जाकर अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश इन्होंने की है। विकास गंगावत ने बेहतरीन पारी अभी तक रही है। 17 गेंदों में जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। फील्डिंग देखिए तो पॉइंट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर मौजूद है। अब आगे गेंद कवर पर खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद। सॉफ्ट डिसमिसल, विकास गंगावत ने बैक टू द पेवन जाते हुए गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग, गॉन सफलता मिली। पारी गेंद रहे थे विकास गंगावत ने, लेकिन टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए, थोड़ी धीमी रफ्तार की गेंद थी। उस गेंद के ऊपर थोड़ा सा कवर की तरफ खेलना चाहते थे, मिस चांस स्ट्रोक था कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर अच्छी फील्डिंग और या अच्छा कैच। विकास की पारी समाप्त होती भी 2 चौके की मदद से 5 गेंदों का सामना करते हुए 12 रन बनाए। दोनों स्कोरर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे ऑनलाइन स्कोरर है नील, दूसरी तरफ से हमारे साथ अमन जुड़े हुए, अमन भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये राम लक्ष्मण की जोड़ी अच्छा काम करती भी। देयर मस्ट बी कवर ऑफ पेशेंस इन द बुक ऑफ लाइफ बिकॉज इट कीप्स एवरी पेज टाइट। जिंदगी के किताब में धैर्य का कवर होना बहुत जरूरी, क्योंकि हर पन्ने को वो बांध कर रखता है। इस वक्त अगर देखें तो संयम टूटा, संयम का बांध टूटा और परिणाम आपके सामने है। विकास गंगावत ने बैक टू द पेवन चले गए हैं। अब यहां गेंदबाजी करने के लिए जावेद तैयार, नंबर 4 पर शेरू लोहार। इस वक्त अगर देखें तो दबाव है, 16 गेंदों का खेल से 30 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। सेमीफाइनल का यह दूसरा मुकाबला और वेरी गुड डिलीवरी। जावेद उच्च कद के गेंदबाज है, लेंथ बहुत बढ़िया है। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी शरारत करते हुए गेंद, हरकत करेंगे तो बरकत जरूर मिलेगी। पिछले 3 गेंदों में केवल 1 रन आया, 1 विकेट आया, 1 बिंदु गेंद। सुपर बॉलिंग, ब्रिलियंट बॉलिंग बाय जावेद। पहले ओवर में जो प्रेशर था उसको थोड़ा सा कम कर दिया और प्रेशर अब बल्लेबाजों की तरफ जाता हुआ। अब आगे गेंद है, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, ले लिया कैच। विकेट गुच्छे में आते हुए शेरू लोहार करना चाहते थे प्रहार, गेंदबाज ने कहा हार मानने के लिए हम नहीं है तैयार। इस मैच में किया पलटवार, मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय जावेद। इस मुकाबले में जावेद ने किए तो 2 शिकार। जावेद भाई आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। जावेद ने कहा रंग भरने के लिए हम भी है तैयार। पहले ओवर में बल्लेबाज ने रंग भरा था, दूसरे ओवर में गेंदबाज ने रंग भरा है। रंग चढ़ा है, क्रिकेट का रंग चढ़ा है इस मुकाबले में। रन संख्या कुल मिलाकर अब 18 रन। जीतने के लिए अगर देखें तो 14 गेंदों का खेल अभी विशेष और 30 रनों की जरूरत है। पिछले 4 गेंदों में केवल 1 रन आया है। बल्लेबाज सूरज
एक सूरज तो आकाश में चमक रहा है, क्या दूसरा सूरज इस धरती पर चमकने वाला है? देखने वाली बात है। एक गेंद पर मिस्टर नॉट आउट खड़े हैं। तो ये दो गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। स्ट्राइक रेन पर सूरज पाटिल जिन्होंने आज गेंदबाजी बहुत बढ़िया की थी। पॉइंट कवर स्टक कवर पर खिलाड़ी मौजूद। रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए जंटल पुश किया। इस वक्त गेंद आ रही है पॉइंट की तरफ। स्टक कवर के खिलाड़ी इस गेंद तो गैदर करने के लिए, पकड़ने के लिए पॉइंट की तरफ आए और कहते रहे कि थोड़ा सा पुश कर और खुश वाला मामला बीच मैदान पर चलता हुआ। आपके पास 13 गेंदे हैं और अब फासला बढ़ता हुआ 29 रनों की जरूरत है। फासला बढ़ रहा है तो गेंदबाज का हौसला बढ़ रहा है। इस वक्त अगर देखें तो मिस्टर नॉट आउट के ऊपर पूरा दारोमदार शानदार खिलाड़ी है। शानदार नहीं, जानदार खिलाड़ी मैं जानता हूं, लेकिन इस वक्त प्रेशर है, प्रेशर है, दबाव है, खास करके बल्लेबाजों के ऊपर। और देखिए प्रेशर में आपको एक अच्छी इनिंग खेलने की आदत होनी चाहिए, प्रेशर को झेलना आना चाहिए। पॉइंट कवर एक खिलाड़ी इस वक्त अगर देखें तो स्टक कवर की तरफ में लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड। हमारे गेंद के नीचे खिलाड़ी अविनाश रामगुड़े बैक टू द पेबल जाते हुए मैदान के अंदर चल रहा है घमासान। हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान। इस मुकाबले में अविनाश का बहुत बड़ा विकेट है, गौर सफलता मिली है। इसी की देखिए अमोल दुबे का विकेट गिरने के बाद किरण कोबरे ने अच्छी पारी खेली थी, बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक बड़ा खिलाड़ी जो निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन करता है उसके बाद में जाके आप अच्छी पारी खेलते हैं। उसी तरह से नितिन का विकेट गिरा है, अविनाश का विकेट गिरा है, तो सूरज के पास मौका है, कल्पेश के पास मौका है हीरो बनने का। क्या एक नया हीरो उभर कर आएगा, वो देखना बहुत जरूरी है। शानदार मैच है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 12 गेंदों का खेल शेष है, 29 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। पहला मुकाबला पैसा वसूल हुआ है। पैगंबर अत्तार की जो पारी थी ना, यादगार जरूर रहेगी। मैच हारे हैं लेकिन इन्होंने सबका दिल जीत लिया था। अब गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। किरण कोबरे ऑलराउंडर खिलाड़ी है। सूरज ने गेंदबाज के तौर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन एक बार फिर उनको बताना पड़ेगा कि मैं केवल गेंदबाजी नहीं कर सकता, बल्लेबाजी भी कर सकता, ऑलराउंडर हूं। किरण कोबरे की इस ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। उछाल है, उछाल है, टप्पा खाने के बाद गेंद उड़ान लेती भी चली गई विकेट कीपर के पीछे। इनके पास रफ्तार है, इनके पास एक बार फिर कंधों का इस्तेमाल करने की वो ताकत है। पहली गेंद सटीक लाइन पर। 11 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए यहां से अगर देखिए तो 28 रनों की जरूरत है। मुझे वो अदनान जी का गाना याद आ रहा है, खास करके बल्लेबाजों के लिए, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो। अपनी खेल को लिफ्ट करने की जरूरत है बल्लेबाजों को। एक अच्छा खेल जरूर चल रहा है। तेज रफ्तार की गेंद थी, थोड़ा शफल हुए थे, गेंद को रीड करने की जरूरत है। पहली गेंद पर सिंगल जरूर आया लेकिन वो बल्ले के ऊपर गेंद नहीं आई थी। दूसरी गेंद पर अगर देखें तो घूमकर खेलना चाहते थे। कल्पेश नॉन स्ट्राइक रेन पर है, अपने पार्टनर को बताते हुए कि क्या करना, क्या रणनीति बनाने की जरूरत है। 10 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत। तो फासला बढ़ रहा है। किरण कोबरे तेज रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हुए। यह भी शॉट कुछ अच्छा नहीं है। इतनी तेज रफ्तार की गेंदबाजी हो रही है और आप स्वीप खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त क्या थोड़ी परेशानी हुई, देखने वाली बात है। जिस तरह से गेंदबाज लंबे कद के हैं कि उनके पैर थोड़ा सा बाहर चले गए। तीसरे अंपायर कल्याणी घोरपड़े प्लीज, तीसरे अंपायर। अब देखते हैं इनका जो पैर था वो आगे वाला पैर क्या थोड़ा लाइन से बाहर चला गया, वो देखना बहुत जरूरी है। किरण कुंबरे लंबे कद के हैं। कल्याणी घोरपड़े तीसरे अंपायर। बीच मैदान पर आप देख रहे हैं अजय आवले और संजय भालेराव।
कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, एक बड़ा मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर। भाई गुदर चषक 2022 में मच्छिंद्र बापू युवा मंच और अतुल दादा शिंदे प्रतिष्ठान मलकापुर के बीच 48 रनों का लक्ष्य है आपके पास। अभी भी देखिए तो ये गेंद जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, संजय बालेराव तीसरे अंपायर की तरफ आए हैं। फेर डिलीवरी। अगर देखिए बल्लेबाज बीच मैदान पर जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बेहतर खेल करने की जरूरत है। इस वक्त दबाव तो है बल्लेबाजों के ऊपर। आपके पास अभी भी 9 गेंदे हैं, 9 गेंदों का खेल शेष है, 27 रन चाहिए। ओह क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। जो इन्होंने बल्लेबाजी की थी ना, वहां का जो कॉन्फिडेंस है वो गेंदबाजी में आ रहा है। बेहतरीन प्रदर्शन मैदान के अंदर। 8 गेंदे के शेष है और जीतने के लिए 27 चाहिए। क्या ओवर रहा है किरण कोबरे का, 4 गेंदों में केवल 2 रन दिए हैं। सिंगल जरूर बनेगा, स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन इक्के दुक्के से बात नहीं बनेगी। आपको वो बड़े शॉट तो खेलने पड़ेंगे तब जाकर मोमेंटम बनेगा। फिलहाल मोमेंटम गेंदबाजी करने वाली टीम के पास है। आज इस मुकाबले में, इस बहुत ही बड़े मुकाबले में मच्छिंद्र बापू युवा मंच का पलड़ा बिल्कुल भारी है। 7 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 26 चाहिए। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज फिलहाल कल्पिश। वक्त के नजाकत के साथ इस वक्त क्या आखिरी गेंद पर वो छक्का आएगा जिसकी जरूरत है इस वक्त अतुल दादा शिंदे प्रतिष्ठान मलकापुर टीम के लिए। अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा किरण कोबरे की तरफ से। 5 गेंदों में 2 बिंदी गेंदे डाल चुके हैं, 3 सिंगल इन्होंने दिए, केवल 3 रन खर्च किए हैं। सुपर बॉलिंग, छोटी गेंद, जबरदस्त प्रहार। ओहो हो, स्ट्रोक तो बहुत अच्छा था लेकिन गेंद सही दिशा की तरफ तो नहीं चली गई है। तो इसका मतलब 6 गेंदे और जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत है। कुएं का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मशक्कत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन क्या वो 24 रन बनने वाले वो देखना बहुत जरूरी। 3 गेंदों में 30 बने थे रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी, 6 गेंदों में 22 बने थे एक बार फिर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्टेडियम। 24 गेंदों पर 24 रन चाहिए, 24 बने हुए हैं, लेकिन 24 बनाने के लिए आपने 18 गेंदें खेली है और 6 रन, मतलब यहां से जो 6 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है, 6 गेंदों में आपको 24 रन बनाने हैं। ना कद बड़ा होता है ना पद बड़ा होता है, बड़ा वही होता है जो विपरीत स्थिति में आपके साथ खड़ा होता है। इस मुकाबले में क्या जबरदस्त पारी खेल पाएंगे बल्लेबाज बीच मैदान पर सूरज पाटिल। अगर ये 24 बनाते हैं ना तो जितने दर्शक शांति से बैठे हुए ना एक बार फिर नाचने लगेंगे, झूमने लगेंगे, बहुत सारी चीजें होने वाली है। 24 मतलब पहली 2 गेंदों पर अगर 2 बड़े शॉट आप खेलते हैं तो मजा आएगा। अमर गोरे तैयार, अमर गोरे के पास सब कुछ है, इनके लिए एक बार फिर खोने के लिए कुछ नहीं है। 24 का बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा होता है टेनिस क्रिकेट में, लेकिन क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। सूरज का इस वक्त इस मुकाबले में एक शानदार पारी अपनी टीम के लिए खेलेंगे। इट इज हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप। उस इंसान को हराना सबसे कठिन होता है जो कभी उम्मीद नहीं छोड़ता है। उम्मीद पर अभी भी दुनिया कायम है। जब तक मैदान के अंदर सूरज है, जब तक मैदान के अंदर कल्पिश है, तब तक मैच बनता जाएगा। स्ट्रोक अच्छा है शानदार तरीके से, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, अमूल्य अनमोल कैच लिया। सूरज की पारी समाप्त होती भी और अब जाकर एक बड़ा शिकार गेंदबाज अमर ने किया है।
है बल्लेबाजी करने के लिए अमित नंबर 7 पर 5 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 24, 5 गेंदों में 24। ऐसा नहीं कि रन नहीं बन सकते, रन बन सकते हैं, लेकिन मैच को पकड़ के रखने की जरूरत है और उम्मीदों पर दुनिया कायम है। आने वाले जो 5 गेंदे हैं इसमें एक बार तय करना होगा कि क्या कल्पेश बल्लेबाजी करेंगे और वो 4 गेंदे खेलेंगे या 5 गेंदे खेलेंगे, या अमित वो 4 गेंदे खेलने वाले। एक रणनीति स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। मैंने पहले कहा कि इट इज हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप। उस इंसान को हराना सबसे कठिन होता है जो कभी उम्मीद नहीं छोड़ता है। उम्मीद पर दुनिया अभी भी कायम है। जो आपके आइकॉन खिलाड़ी है वो डगआउट में आराम फरमा रहे हैं। आपको हीरो बनने का मौका है, यहां से इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। मौका है, दस्तूर भी है। देखिए इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता, इसलिए प्लेटफॉर्म आपके लिए बना हुआ है। तो व्हाइट बॉल का इशारा, मतलब अभी भी देखिए तो 5 गेंदों में जीतने के लिए 23 चाहिए। इस मुकाबले की बात करें तो बढ़िया प्रदर्शन रहा है मच्छिंद्र बाबू युवा मंच का। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा हरकत करते हुए गेंद बाहर की तरफ निकल रही है। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। अमर गोरे के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब इनके लिए अगर एक बार फिर वो तालियां बज रही है, शिट्टियां बज रही है, कोई परेशानी नहीं है। 4 गेंदों में 23 चाहिए, मतलब हर गेंद के ऊपर बल्लेबाज को छक्का जड़ना है। अब अब गेंद ऊपर जाती भी, खिलाड़ी बहुत दूर है और लपक लिया कैच। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जाते हुए, ये भगवान महंगी घड़ी सबको दे लेकिन मुश्किल वाली घड़ी किसी को न दे। इस वक्त हालात कुछ अच्छे नहीं है बल्लेबाजी करने वाले। जीतने के लिए 23 रन चाहिए। मैंने पहले कहा कि मच्छिंद्र बाबू युवा मंच के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है। शिट्टियां बज रही है, तालियां बज रही है, कोई परेशानी नहीं है। एक अच्छा गाना इनके लिए बज रहा है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए। 3 गेंदे 23, आपका पलड़ा भारी है, दबाव बल्लेबाजों के ऊपर है। इनके पास कोई आइकॉन खिलाड़ी नहीं बचा हुआ है। अगर एक खिलाड़ी उभर कर आता है और 3 गेंदों में 24 बनाता है तो वो चमत्कार होता है, चमत्कार होगा, इतिहास बनेगा। रन तो अभी फिलहाल बचाने की कोशिश गेंदबाज जरूर करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा अमर की तरफ से हुआ है। अनदर ब्यूटीफुल डिलीवरी पर अमर गोरे बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। तो 2 गेंदों का खेल और 2 गेंद में जीतने के लिए यहां से और 22 रनों की जरूरत है। जीत की सुगंध आ रही है मच्छिंद्र बाबू युवा मंच के लिए। अतुल दादा शिंदे प्रतिष्ठान मलकापुर हार के कगार पर। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाजी करने के लिए कल्पेश, एक काबिलियत वाले खिलाड़ी, लेकिन इनको ज्यादा मौका नहीं मिला। केवल 1 गेंद का सामना इस प्रतियोगिता में, इस मुकाबले में इन्होंने जरूर किया। और इसी के साथ जीत के दहलीज पर पहुंच चुके हैं मच्छिंद्र बाबू युवा मंच। मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम किरण कोबरे, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी, खास करके अमोल दुबे का विकेट गिरने के बाद इन्होंने पारी को संभाला है। शाम का समय है और उसके बाद में ग्राउंड स्टाफ की जरूरत मैदान के अंदर। यह मुकाबला समाप्त होने के बाद ग्राउंड स्टाफ मैदान के अंदर जाएगा। और इसी के साथ फाइनल में प्रवेश करने वाली दूसरी टीम है मच्छिंद्र बाबू युवा मंच। कांग्रेचुलेशन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब। बहुत ही शानदार प्रदर्शन जरूर किया है। तो फायनल का मैच का टॉस होगा, त्याचबरोबर ग्राउंड स्टाफला मी विनंती करेन मैदानामध्ये थोडंसं या ठिकाणी आपल्याला मैदान सजवायचं आहे।